नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। बात करना बहुत ही ज्यादा जरूरी दोस्तों इस वक्त इस शेयर के ऊपर, जिसके ऊपर मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूं दोस्तों। जबरदस्त तेजी, मतलब 14 से 15% की एक दिन में तेजी आ गई है। और मेरे को इतने सारे क्वेरीज आए कि सर क्या करें, ये तो 14% भाग गया है और जबरदस्त तेजी आ गई है। नाउ व्हाट वी शुड डू नाउ, मतलब हमें अब क्या करना चाहिए दोस्तों। देखिए, आप मेरे पुराने लिसनर होंगे तो मैं बता दूं, मैंने सीएट के ऊपर 2 से 4 वीडियो बनाए हैं। और सीएट के ऊपर मेरा लास्ट वीडियो जो था मैंने बनाए थे कि प्लीज एक्यूमुलेट करना, प्लीज स्टार्ट कर दो प्लीज, क्योंकि ये शेयर आने वाले समय में एक जबरदस्त आपको वैल्यू अनलॉकिंग करके देगा। और 1000 के आसपास, तो दोस्तों 1100 के आसपास आप खरीदने से शुरू कर दीजिए। देखिए, मुझे ये नहीं पता था कि 15% 14% भाग जाएगा, लेकिन हाँ, और मैंने ये कहा था कि मैं इसे खरीदारी करूंगा जब ये मुझे 1000 के आसपास आके मिलेगा। और दोस्तों, अगर आपको मैं बात करूं इसकी शेयर की, तो लगभग 1150 के आसपास आया था। वो एक बहुत ही अच्छा लेवल था जहां आप एंट्री पॉइंट ले सकते थे। और उसके बाद से जो तो इसने तेजी आज दिखाई है दोस्तों, लेकिन 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 वॉल्यूम्स में एक मतलब विस्फोट हुआ है कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों चीजें भी ठीक नहीं हुई है, ठीक है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली दोस्तों। आज की ये दौड़, क्या ये मजबूती है, ये जारी रहेगी, ये सब मैं चर्चा करूंगा। लेकिन दोस्तों, जो फंडामेंटल है स्टॉक को लेकर के, एक जो चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, प्लीज इसे देखिएगा वीडियो। और अगर आप इसमें किसी टायर के किसी शेयर में निवेश करना चाहते हैं, सीएट एक बहुत अच्छा है दोस्तों, लेकिन इसके साथ जो प्रॉब्लम्स जुड़ी हैं उसके साथ चर्चा करना आपके साथ बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोस्तों। क्योंकि ये मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ शेयर खरीदने की, लेकिन आज ये 14% भाग गया है। मैं हमेशा कहता हूं अचानक आई तेजी या न्यूज ड्रिवन तेजी जो रहती है, उससे मैं हमेशा नई एंट्री से बचने की बोलता हूं दोस्तों। जब कोई शेयर गिरता है ना, वही समय होता है उस शेयर को खरीदने का एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर दोस्तों। अभी जो इसमें तेजी आई है, ये अचानक से आई है, तो अभी नई एंट्री लेना मुझे नहीं लगता सही है दोस्तों, ठीक है। और जो प्रॉब्लम्स है वो अभी भी गई नहीं है। क्या प्रॉब्लम्स है, क्या अपॉर्चुनिटीज है, समय चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, अगर आप इस चैनल पहली बार आए दोस्तों, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप ऐसा करते हैं तो आपको ऐसे ही स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी नोटिफिकेशन बार पे आती है। लेकिन कई बार यूट्यूब दोस्तों रिकमेंड नहीं करता है, इसीलिए मैंने एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है दोस्तों, जो मेरे टेलीग्राम चैनल का है, उसे जाके ज्वाइन कीजिए, ताकि ऐसी ही न्यूज आपको सबसे पहले आपके न्यूज बॉक्स में आपके टेलीग्राम में आपको मिलती रहे। अब चल दोस्तों सीधा शेयर प्राइस की तरफ। 14% की तेजी दोस्तों का। अब आप देखिए, पिछले अगर मैं 5 दिन की बात करूं, ये शेयर ने 1071 के आसपास गया। और आप देखिए उसके बाद क्या जबरदस्त 15% की तेजी सिर्फ 2 दिनों में दोस्तों। ये कोई भी प्रेडिक्ट नहीं किया था दोस्तों, कोई भी प्रेडिक्ट नहीं किया था। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा ओवरसोल्ड जोन में था, तेजी आनी जरूरी थी, लेकिन इतनी भयंकर तेजी की उम्मीद किसी ने नहीं की थी, ठीक है। आप आगे आएंगे तो पाएंगे कि अभी भी इसके पे दोस्तों क्या है। देखिए, एक बहुत अच्छा आर्टिकल इकोनॉमिक टाइम्स का आपके साथ शेयर करूंगा, प्लीज थोड़ा सा ना पेशेंस होके दोस्तों पूरा देखिएगा इस वीडियो को। आप देखिए, डाउन 40% फ्रॉम 52 वीक हाई, कैन दिस टायर मेकर टर्न इट्स व्हील फॉर फॉर्च्यून। 40% दोस्तों ये करेक्ट हो चुका था अपने ऑल टाइम हाई से। तो ऐसा दोस्तों शेयर ना ओवरसोल्ड जोन में जब शेयर चला जाता है, ज्यादा देर तो टिकता नहीं, वहां से एक बाउंस आता है, ये वही बाउंस है दोस्तों। और आप देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, नाउ व्हील्स आर रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ मैनकाइंड। ये सब दोस्तों ये हमारे लिए नहीं है। आप देखिए, शेयर ऑफ टायर मेकर्स आर इन अ डाउन ट्रेंड, द प्राइसेस आर डाउन 20-60% फ्रॉम 52 वीक हाई लेवल्स, एंड देयर इज सम सेंस बिहाइंड द फॉल, potential structural changes on account of EV adaptation, rising raw material prices, rising cost of vehicle ownership, production cut owing to semiconductor shortage. The challenges have been plenty. However, the overreaction of the market is also at a play note. दोस्तों, ये जो गिरावट हुई थी ना, इसके पीछे के कारण क्या थे आपको पता है, जो मैं हमेशा जिक्र करता हूं, रॉ मटेरियल महंगा हो रहा है दोस्तों, ईवी एडॉप्टेशन को लेकर चीजें जो कभी कंफ्यूजन बना हुआ है, उसके कारण डिमांड अच्छी नहीं है। कॉस्ट व्हीकल का दोस्तों, ओनरशिप का कॉस्ट बढ़ रहा है, यानी 2 व्हीलर और 3 व्हीलर की जो गाड़ियां हैं वो खरीदारी बढ़ रही है। प्रोडक्शन कट्स हो रहे हैं दोस्तों सेमीकंडक्टर शॉर्टेज कारण, इस कारण जो है डिमांड भी उतनी नहीं है। और यही कारण है, इन सबका रिएक्शन दोस्तों इसके शेयर प्राइस में पड़ रहा था, ठीक है। और मैं आपको बताऊं,
आप देखिए आगे अगर आप जाएंगे तो आप पाएंगे दैट not all tire companies are facing the same storm, said analyst Ventura Securities. Rising cost and fragile demand recovery seem to have affected the two-wheeler and three-wheeler segment badly. Not surprisingly, then the performance of TVS Sri Chakra has been lackluster. On the other hand, companies such as Seat have been taken a huge knock despite having a more diversified portfolio. दोस्तों सीएट का एक डाइवर्सिटी जो पोर्टफोलियो है ना वो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई है, इसके बावजूद सीएट एक बहुत बड़ा हिट लिया दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों टू व्हीलर और थ्री व्हीलर सेगमेंट जो है बहुत बुरी तरह हिट हुआ। नाउ सीएट ड्रॉ 30% ऑफ इट रेवेन्यू फ्रॉम सेलिंग टायर्स फॉर बस एंड ट्रक्स एंड अबाउट द सेम फ्रॉम टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर सेगमेंट। दोस्तों सीएट टायर गिरा है, वो गिरा तो है दोस्तों, लेकिन उसका रेवेन्यू कितना डाइवर्सिफाइड है। आप देखिए कि 30% उसका जो रेवेन्यू आता है टायर बेचने से किसके, बस और ट्रक के लिए, और उतना ही सेम आता है टू व्हीलर थ्री व्हीलर सेगमेंट में। तो रेस्ट ऑफ इट्स रेवेन्यू कम फ्रॉम पैसेंजर व्हीकल, फार्म एंड स्पेशलिटी एंड लाइट कमर्शियल व्हीकल्स। ठीक है, ये हो गया इसके रेवेन्यू ब्रेकअप दोस्तों। आगे है द डाइवर्सिटी वर्क एज इंश्योरेंस एज द स्लो डाउन इन एनी सेगमेंट विल नॉट हिट इट्स रेवेन्यू बाय अ लार्ज अमाउंट, बट still investors have not been kind to shares. The counter is down about 40%. दोस्तों कहा जाता है ना, अगर आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखेंगे चाहे वो बिजनेस में हो या स्टॉक में हो अपने आपके पोर्टफोलियो के, आप जब मार्केट में गिरावट होगी तो आप औरों के बजाय कम गिरेंगे। लेकिन सीएट को दोस्तों इसका फायदा नहीं दिखा। शेयर होल्डर है, जो इन्वेस्टर है, दबा के इसको दोस्तों शॉर्ट किया, दबा के इसको पिटाया गया। और दोस्तों अगर आपको याद हो मैंने कहा था ये जो कमजोर हाथ है उनसे माल निकालने की कोशिश की जा रही दोस्तों, क्योंकि टायर का आने वाले समय में बहुत जो फ्यूचर है वो बहुत ज्यादा ब्राइट है। और देखिए एक ही दिन में 14% की रैली है। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता स्टॉक मार्केट में कब भागेगा कब गिरेगा, लेकिन हाँ जो लेवल्स में बोलता हूं वहां आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं दोस्तों। आगे है दो it is not that everything is also honky dory in the company, it has been facing margin pressure moreover। देखिए दोस्तों और प्रॉब्लम क्या है इस शेयर के साथ, इस शेयर के साथ देखिए, पहला मार्जिन प्रेशर कर रहा है, दूसरा कंपनी दोस्तों 220 करोड़ का डेट लिया हुआ है टू ऐड कैपेसिटी एंड मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ताकि वो जो कैपेसिटी उसे बढ़ा सके और जो वर्किंग कैपिटल है दोस्तों यानी जो काम करने के लिए जो पैसा चाहिए उसको कर सके। नाउ द मैनेजमेंट सेड द कंपनीज ओवरऑल डेट इज लाइकली टू गो अबव a few hundred crores in H2 financial 22। आने वाले समय में थोड़ा सा और ये कर्ज बढ़ सकता है, कंपनी का ये कहना है, which seem to have dampened investor sentiment as this will also result in higher finance cost in the coming quarters। तो दोस्तों मैं यही कह रहा हूं कि सब देखिए जब मैनेजमेंट कुछ कहती है ना और शेयर में गिरावट होती है तो मुझे वो अच्छा साइन लगता है दोस्तों, क्योंकि तब क्या होता है ना उस जो न्यूज निकल के आई है वो सब चीज दोस्तों क्या हो रही रहती है, डिस्काउंट हो रही रहती है। और जब एक अच्छे खासे लेवल में शेयर आने लग जाए और थोड़ा ठहरने लग जाए वो होता है वहां एक्यूमुलेट करने का। नाउ any capex will start showing result only after gap of 18 to 24 months, analysts noted। यानी एक कोई भी दोस्तों अगर एक कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे तो वो कम से कम 18 से 12-24 महीने लगेंगे उसको शो होने में। Now the company's net free cash flows might start showing a significant improvement once the company comes out of a capex phase। ठीक है, but do debt and delay in any sales impact require such beating। देखिए दोस्तों क्या इतना छोटा सा डेट लेना और ये नेगेटिविटी आना क्या वाकई इतना जरूरी था कि शेयर को इतना पीटा जाता। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है दैट बट देयर इज अ वेरी गुड चांस ऑफ द कंपनी टू डिलीवर प्रॉफिट। दोस्तों अगर कोई कंपनी इन्वेस्ट कर रही है अपने कामों में, उसके लिए डेट रह रही है, तो वो आज नहीं तो कल दोस्तों प्रॉफिट में जरूर दिखाएगी। और जो गिरावट हुई थी वो समय था उस शेयर को एक्यूमुलेट करने का। ठीक है, आगे आप देखिए अपॉर्चुनिटीज क्या है। सबसे बड़ी दोस्तों ईवी अपॉर्चुनिटीज। नाउ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी चैलेंज फॉर एनी टायर मेकर टुडे इज द इमर्जिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट। ईवी रिक्वायर हेवियर टायर्स and unlike the vehicle running on petrol diesel engines, EV don't make noise and has neat tire too, they are noiseless। दोस्तों ये बात शायद आपको नहीं समझ में आ रही होगी। क्या होता है जो पेट्रोल डीजल की गाड़ियां रहती है ना वो आवाज करती हैं, तो उसमें उतने ज्यादा नॉइसलेस टायर की जरूरत नहीं पड़ती और वो टायर थोड़े दोस्तों कम हैवी होते हैं। लेकिन जब ईवी की बात आती है दोस्तों उसके टायर बहुत हैवी बनते हैं। ठीक है, और वो थोड़े नॉइसलेस होने चाहिए। और आप देखिए analysts tracking the company say Seat already has a 50% market share in two-wheeler EV।
जो 50% दोस्तों ऑलरेडी मार्केट शेयर है सीएट का टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, एंड हैज बीन वर्किंग ऑन एक्सपेंडिंग इट्स ईवी पोर्टफोलियो एज द मार्केट एडवांसेस. नाउ द कंपनी इज एक्सपेक्टिंग ईवी रेवेन्यू एज अ percentage of total revenue to remain under 10% over the next couple of years, but on a slightly longer time horizon, say 5 years, the management of CEAT is expecting EVs to make up 30 to 40% of company's revenue. दोस्तों देखिए, आने वाले कुछ सालों तक तो 10% रेवेन्यू रहने वाले कंपनी की मैनेजमेंट कह रही है, लेकिन 5 से 7 सालों में ये 30 से 40% रेवेन्यू जनरेट करेगा दोस्तों. ठीक है. नाउ इफ दिस एस्टिमेट टर्न आउट टू बी करेक्ट, सीएट अशर इनटू अ न्यू एरा. दोस्तों अगर ये प्रेडिक्शन सही होती है तो जिस तरह की री रेटिंग शेयर दिखेगा ना, आप और मैं सोच तक नहीं सकते दोस्तों. इसीलिए मैं कहता हूं सीएट में गिरावट में खरीदारी कीजिए. ये जो चैलेंजेस जो अपॉर्चुनिटी मैं एक साथ बता रहा हूं, उसका मकसद यही है दोस्तों कि अगर इस शेयर में गिरावट होती है तो खरीदिए दोस्तों. ठीक है. आज की अगर गिरावट तेजी आई है तो दोस्तों अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं, लेकिन ये मत सोचिएगा कि यहां से और ज्यादा भागेगा. दोस्तों अगर मार्केट में सेल ऑफ होगा तो आपका शेयर भी गिरेगा, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक खरीदारी की अपॉर्चुनिटी होगी. आगे प्राइस हाइक, तो प्राइस बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है दोस्तों. ड्रिवन बाय राइजिंग मटेरियल कॉस्ट, टायर कंपनीज हैव ऑलरेडी टेकन प्राइस हाइक्स बाय 10 to 13% ड्यूरिंग द करंट कैलेंडर ईयर. दोस्तों देखिए, जब पेट्रोल के डीजल दाम बढ़ते हैं दोस्तों तो टायर्स के दाम भी बढ़ते हैं. क्यों? क्योंकि इसका रॉ मटेरियल में यूज होता है दोस्तों क्रूड ऑयल का, और ऑलरेडी कंपनीज ने इस साल दोस्तों 10 से 13% शेयर बढ़ा रखा है प्राइस का, और आने वाले समय में और बढ़ाने की मांग की जा रही है दोस्तों. नाउ अवर एनालिस्ट सजेस्ट दैट इन ऑर्डर टू मेंटेन हेल्दी मार्जिन, टायर कंपनी वुड हैव टू फर्दर हाइक प्राइसेस इन द रिप्लेसमेंट सेगमेंट बाय 3 to 5% एज प्राइस हाइक लैग्स आरएम कॉस्ट इन्फ्लेशन. वी बिलीव. दोस्तों देखिए, इनको जो परसेंटेज बढ़ाना है दोस्तों वो है रिप्लेसमेंट मार्केट से. नए टायर्स जो लगते हैं गाड़ियों में उसमें नहीं दोस्तों, क्योंकि ऑलरेडी कॉस्ट इतना ज्यादा है दोस्तों गाड़ियों का कि उसमें टायर्स में भी अगर आप खर्चा बढ़ा देंगे जबरदस्त तरीके से तो प्रॉब्लम होगी. इसीलिए जो रिप्लेसमेंट के लिए टायर्स आते हैं उसमें बढ़ाना ज्यादा फायदेमंद होता है, और उसी में बढ़ाने की बातें हो रही है. और दोस्तों आज की डिलीवरी आप देखेंगे तो 13% से भी कम की डिलीवरी है, लेकिन ये जो आप वॉल्यूम देख रहे हैं ना 7.5 लाख से ज्यादा, ये एवरेज वॉल्यूम से 2 से 3 गुना है दोस्तों. इसीलिए मैं कह रहा हूं डिलीवरी नहीं उठाएगी. ये अगर गिरावट होती है दोस्तों, कल मेरे ख्याल थोड़ा सा फ्लैटिश रहेगा या थोड़ा भागेगा भी, लेकिन उसके बाद उससे सुस्ताएगा. अगर ये होता है प्लीज वो मौका होगा दोस्तों खरीदारी का फॉर अ लॉन्गर टर्म. सीएट में अगर आए हैं लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे, कम से कम 3 से 5 साल दोस्तों, आपको एक अलग ही किस्म का रिटर्न देके जाएगा. और मैं आज भी कहूंगा 1100 से लेकर आसपास 1100 के आसपास एक बहुत ही अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी दोस्तों वहां शेयर आता है. एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कीजिएगा फॉर अ लॉन्गर टर्म. और आपको मेरी बातें पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कीजिए ऐसी न्यूज पाने के लिए. स्टॉक स्पेसिफिक यहां तक जुड़ने धन्यवाद. ये इस वीडियो का अंत है. जय हिंद दोस्तों.